हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में हेलो एल्केन और हेलो एरीन का नेक्स्ट पार्ट। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपन ने हेलो एरीन के बारे में स्टडी किया था, तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले अपन केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे हेलो एल्केन की, देन करेंगे हेलो एरीन की। आज की वीडियो में क्या अपन सारी प्रॉपर्टी कर लेंगे? आंसर है नहीं। आज के वीडियो में अपन तीन तरह की रिएक्शन हेलो एल्केन शो करता है। अपन तीनों रिएक्शन को देख तो लेंगे, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को आपको डिटेल में पढ़ना है, उसकी मैकेनिज्म, उसके टाइप वगैरह, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। अब केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, हेलो एल्केन तीन तरह की रिएक्शन देता है। मतलब रिएक्शंस बहुत सारी है, लेकिन उन्हें आप तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली रिएक्शन ऐसी होगी जिसमें हेलो एल्केन किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, दूसरी होगी जिसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और तीसरी होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक एक करके अपन सब अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहले लेते हैं रिएक्शन विथ मेटल। अब रिएक्शन विथ मेटल में अपने सिलेबस में दो रिएक्शन है। एक में हेलो एल्केन की रिएक्शन है सोडियम के साथ, और एक में हेलो एल्केन की रिएक्शन है मैग्नीशियम के साथ। जो रिएक्शन सोडियम के साथ है उस रिएक्शन को वुड्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये एक नेम रिएक्शन हो जाएगी आपकी, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें हेलो एल्केन की रिएक्शन अपन किसके साथ कराते हैं? सोडियम के साथ। और जो रिएक्शन हेलो एल्केन की मैग्नीशियम के साथ है उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। तो दोनों ही रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो पहले देखते हैं रिएक्शन विथ सोडियम। अब सोडियम के साथ रिएक्शन कैसी होती है? हेलो एल्केन के दो मॉलिक्यूल लेंगे और सोडियम के भी दो मॉलिक्यूल लेंगे, और क्या करेंगे? NaX के साथ, ये जो दिख पा रहे हो आप, ये X Na के साथ और ये वाला X भी Na के साथ निकल जाएगा। क्या बन जाएगा? 2NaX। और इधर एल्काइल ग्रुप और इधर एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा? एल्केन। तो वुड्स रिएक्शन में हेलो एल्केन किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाई जाती है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। और किससे करवाई जाती है? हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम के साथ करवाई जाती है। ड्राई ईथर क्यों लिया जाता है? ताकि सोडियम जो है आसपास, सोडियम के आसपास में कोई मॉइस्चर वगैरह ना मिले, क्योंकि वो फिर उससे रिएक्ट कर लेगा। तो ड्राई ईथर इसलिए लिया जाता है। तो इस रिएक्शन में हेलो एल्केन को किस में कन्वर्ट किया जाता है? एल्केन में, पहला। दूसरा, यहां जो हेलो एल्केन है, मान लेते हैं कि इसमें एक कार्बन है, तो यहां एल्केन जो बनेगा उसमें कितने कार्बन होंगे? दो। यहां दो कार्बन है तो यहां कितने होंगे? चार। क्योंकि देखो यहां दो कार्बन का होगा, यहां पर भी दो कार्बन का होगा। दो कार्बन और दो कार्बन जोड़ के कितने हो जाएंगे? चार कार्बन के। इसका क्या मतलब है? इफ RX हैज n कार्बन देन एल्केन हैज 2n कार्बन। एल्केन में या हेलो एल्केन में जितने कार्बन लेंगे उसके डबल होंगे। लेकिन ये बात तभी सही है जब दोनों हेलो एल्केन सेम हो। मैंने यहां लिख दिया ओनली वन टाइप ऑफ हेलो एल्केन होना चाहिए। जैसे अगर मान लो आपको रिएक्शन के C3H7Cl की रिएक्शन कराओ, किसके साथ? सोडियम के साथ, और ऐसे एरो दे दे, तो पहली बात जो याद रखनी है, एग्जाम में आपको यहाँ दो मॉलिक्यूल नहीं देने वाला, ना इधर देने वाला, बस इतना लिखेगा। ये आपको याद रखना है कि इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे तो अपन को दो बार लेना है ये C3H7HCl, फिर दो Na लिखेंगे और फिर वापस C3H7Cl इस लिखेंगे, और यहाँ से क्या बनेगा अपने? C3H7-C3H7, ठीक है। और साथ में क्या निकल जाएगा? दो NaCl निकल जाएगा। यहाँ पे देखो ये बन गया C3 और C3 क्या हो जाएगा? C6। H7 और H7 क्या हो गया? 14। ये बन गया हेक्सेन। मैंने कितने कार्बन का हेलो एल्केन लिया था? 3 कार्बन का, जबकि एल्केन जो बना है वो कितने कार्बन का बना? 6 कार्बन का। यही बात मैं समझा रहा हूँ। हेलो एल्केन में जितने कार्बन होंगे एल्केन में उसके डबल हो जाएंगे इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। लेकिन ये बात तभी सही है जब दोनों हेलो एल्केन सेम होने चाहिए। इस वाले मेथड से आप मीथेन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? अब देखो, मीथेन बनाने के लिए एल्केन एक कार्बन का बनना चाहिए, और मैंने अभी डबल वाला रिलेशन बताया, इस हिसाब से तो यहाँ हेलो एल्केन आधे कार्बन का लेना। अब आधे कार्बन का तो होगा नहीं, कम से कम आपको हेलो एल्केन कितने कार्बन का लेना पड़ेगा? एक कार्बन का। तो एल्केन कम से कम कितने कार्बन का बनेगा? 2। तो मीथेन आप इस रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं कर सकते। इन केस ऑफ डिफरेंट हेलो एल्केन, अगर डिफरेंट हेलो एल्केन ले तो क्या प्रॉब्लम है? देखते हैं। जैसे CH3Cl और C2H5Cl ये ले ली, और Na और ड्राई ईथर देख के कर दिया,
तो देखो एक रिएक्शन तो होगी इन दोनों के बीच में, जिसमें Na इस Cl को भी निकाल देगा, Na इस Cl को भी निकाल देगा, 2NaCl निकल जाएंगे, और ये वाला एल्काइल ग्रुप और ये वाला एल्काइल ग्रुप मतलब CH3 और C2H5, CH3 C2H5 जुड़ गए, 3 कार्बन की एक एल्केन बन गई। लेकिन इसके अलावा 2 रिएक्शन और भी होगी, जिसमें CH3Cl खुद अपने साथ ही जुड़ेगा, इससे इथेन बनेगा। C2H5Cl खुद अपने साथ ही जुड़ेगा, इससे क्या बनेगा, ब्यूटेन बनेगा। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस भी होगी। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि यार तो एक एक मॉलिक्यूल लिया, तो देखो जब सच में रिएक्शन कराते हैं तो आप एक टेस्ट ट्यूब में कुछ सॉल्ट लेते हैं या कुछ केमिकल या लिक्विड कुछ भी लेते हैं, तो उसमें एक मॉलिक्यूल नहीं होता, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। रिएक्शन अपन समझाने के लिए एक एक दो दो मॉलिक्यूल पे लिखते हैं। तो जब अपन एक कंटेनर में ये और ये लेंगे तो इसके मॉलिक्यूल इसी के साथ वुड्स रिएक्शन देंगे तो इथेन बनेगा, इसके मॉलिक्यूल इसी के साथ वुड्स रिएक्शन देंगे तो ब्यूटेन बनेगा, और ये दोनों आपस में भी वुड्स रिएक्शन देंगे और प्रोपेन बनेगा। कहने का मतलब है जब अपन हेलो एल्केन अलग अलग लेते हैं तो बहुत सारे एल्केन का मिक्सचर बन जाएगा। अब क्योंकि ये सारी एल्केन है और इनके कार्बन में ज्यादा फर्क भी नहीं है तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, तो इन्हें सेपरेट करने में क्या होने वाली है, प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये रिएक्शन अच्छी नहीं मानी जाएगी। कब नहीं मानी जाएगी वुड्स रिएक्शन अच्छी, जब आप डिफरेंट हेलो एल्केन लेंगे, क्योंकि इस केस में मिक्सचर बनेगा जिसे हार्ड टू सेपरेट करेंगे। सो वुड्स रिएक्शन नॉट यूज फॉर 2 डिफरेंट हेलो एल्केन। वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल करना है तो आपको एक ही हेलो एल्केन लेना है ताकि एक ही एल्केन मिले अपन को। कोई तकलीफ इसमें? ये अपनी थी वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सेकंड है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होगी तो उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोडक्ट बनेगा। सोडियम के साथ करवाई तो क्या बना, एल्केन बना, जिसे वुड्स रिएक्शन नाम दिया। मैग्नीशियम के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। RX इसकी Mg के साथ अगेन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाते हैं। या ड्राई ईथर क्यों ले रहा उसे अभी अपन समझाएंगे। ये मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में फिट हो जाएगा, RMgX एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। जैसे मान लो मैंने क्लोरोमीथेन लिया, उसकी Mg के साथ करवाई तो Mg बीच में आ गया, CH3 MgCl मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। वो हर कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाएगा जिसमें मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी एक तरफ किसी एल्काइल या एराइल ग्रुप से सेटिस्फाई हो और दूसरी तरफ कोई हेलोजन एटम होना चाहिए, तो अपन उसे क्या कहेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहेंगे। ठीक है, तो आप एक बार ये नोट कर लीजिए। इस रिएक्शन से रिलेटेड अपने कुछ और भी क्वेश्चंस है, वो अपन अभी देखते हैं। तो देखो आगे बढ़ने से पहले एक बार वापस देखते हैं। अभी तक अपन ने हेलो एल्केन की 2 रिएक्शन देखी है और दोनों एक ही कैटेगरी की है, जिसमें हेलो एल्केन की रिएक्शन अपन मेटल के साथ करवाते हैं। पहली रिएक्शन में अपन ने हेलो एल्केन की रिएक्शन करवाई सोडियम के साथ और उस रिएक्शन में एल्केन बना, उस रिएक्शन को अपन ने वुड्स रिएक्शन बोला। दूसरी रिएक्शन में अपन ने हेलो एल्केन की रिएक्शन कराई मैग्नीशियम के साथ, उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना। यहाँ तक क्लियर? अब जो सेकंड रिएक्शन थी उसको अपन ने ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाया। तो क्वेश्चन बनता है कि ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही क्यों करवा रहे? तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो आसानी से वाटर के साथ रिएक्शन दे सकता है। Mg और ये X और एक वैलेंसी Mg की यहाँ से ब्रेक होने पर खाली हो जाएगी। H2O में एक होता है H और एक होता है OH, तो OH यहाँ लग जाएगा और H कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर से रिएक्ट करके क्या बना देगा, एल्केन। वापस रिपीट करता हूँ, ये MgX था, ये अपन ने लिख दिया MgX। H2O का जो OH था वो यहाँ लग गया, पीछे क्या बचा H, वो इसकी जगह लग गया, तो एल्केन बन गया। तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो ये अभी प्रिपरेशन रिएक्शन की थी वो अपन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ना करवाएं, या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कोई भी रिएक्शन अगर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ना करवाएं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आसपास की ह्यूमिडिटी से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा। तो मैं ये नहीं चाहता, इसीलिए जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर किया जाता है तो ड्राई ईथर लिया जाता है, ताकि जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बने वो सेफ रहे, नहीं तो वो आसपास की सराउंडिंग के मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेगा। और यही कारण है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खुद की भी आगे रिएक्शन करेंगे, वो भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाएंगे, नहीं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उनसे रिएक्ट करने की बजाय H2O से रिएक्ट कर लेगा। नेक्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन में क्या होता है, देखो ध्यान से अच्छे से सुनना। अगर कभी किसी कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उस पर कोई चीज आके जुड़ती है, ऐसी रिएक्शन एडिशन रिएक्शन कहलाती है। और अगर किसी सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में से कोई मॉलिक्यूल निकल जाए और डबल और ट्रिपल बॉन्ड बाद में आए, मतलब यहाँ सिंगल बॉन्ड वाला है, यहाँ डबल बॉन्ड वाला या ट्रिपल बॉन्ड वाला बने, तो उसे एलिमिनेशन कहेंगे। एलिमिनेशन में एक छोटा सा मॉलिक्यूल निकलेगा जिससे अनसैचुरेशन क्रिएट होगा।
जबकि एडिशन में क्या होता है, या तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे जब कोई चीज जुड़ती है तो या तो अनसैचुरेशन कम हो जाता है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाएगा, या फिर वो सिंगल बॉन्ड में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो एडिशन का जस्ट उल्टा है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन पे क्या होता है, चीज जुड़ती है, यहां से हटती है। एडिशन में क्या होता है कि अनसैचुरेटेड किस में कन्वर्ट होता है, सैचुरेटेड में, या सैचुरेटेड किस में कन्वर्ट होगा, अनसैचुरेटेड में। तो देखो ये अपने हेलो एल्केन है, और Br जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसे कहेंगे अल्फा कार्बन। तो Br निकलने के लिए Br को एक हाइड्रोजन भी चाहिए। हाइड्रोजन इस तरफ या इस तरफ वाले कार्बन से इस्तेमाल किया जा सकता है। अल्फा कार्बन के पास वाले कार्बन बीटा कार्बन कहलाते हैं। तो यहां से बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन ले लिया, Br निकल गया किस फॉर्म में, HBr। दोनों की एक एक वैलेंसी खाली हो गई, तो उन्होंने डबल बॉन्ड बना लिया बीच में, ताकि वैलेंसी जो है बैलेंस आउट हो जाए। तो हेलो एल्केन इससे किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कीन में। तो पहला शॉर्ट में अपन को कंसेप्ट क्या बनाना है कि हेलो एल्केन से एल्कीन बनता है। कब बनता है, जब आप एलिमिनेशन रिएक्शन करवाते हैं। दूसरी चीज, एलिमिनेशन रिएक्शन देखो यहां पर क्या ले रहे हैं, एल्कोहलिक KOH। तो जनरली आप आगे देखोगे कहीं पर एक्वस KOH लिखा होगा, कहीं पर एल्कोहलिक KOH लिखा होगा। तो जहां पर भी एक्वस KOH लिखा हुआ आएगा वहां अपन KOH में से OH की रिएक्शन करवाएंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शंस होगी। लेकिन अगर एल्कोहलिक KOH जैसा कि यहां ले रहे हैं, तो यहां पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, एलिमिनेशन। तो एग्जाम में अच्छे से देखिए कि आपको RX की रिएक्शन किसके साथ करानी है, एल्कोहलिक KOH के साथ या एक्वस के साथ। अगर एक्वस KOH के साथ करवाएंगे, मैं यहीं क्लियर कर देता हूं, फिर हेलो एल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। कौन सी रिएक्शन देगा, सब्स्टिट्यूशन, जिसे अभी अपन आगे देखेंगे। और एल्कोहलिक KOH के साथ कराने पर एलिमिनेशन देता है, जिसमें Br बीटा कार्बन के हाइड्रोजन के साथ निकलकर एल्कीन बनाता है। अब कभी कभी क्या होता है, ऐसी सिचुएशन होती है, ये Br जुड़ा हुआ है, ये अल्फा कार्बन है, इधर भी बीटा है, इधर भी बीटा है। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर ये Br इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल करें निकलने के लिए, तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ जाएगा। और अगर Br हाइड्रोजन इस कार्बन का इस्तेमाल करे तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट होगा, तो इसका आंसर दिया था सेटजेफ ने। तो सेटजेफ, जिसको इस तरीके से भी लिखते हैं, तो उन्होंने बोला कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन या एलिमिनेशन। अब ऐसा क्यों लिखा हुआ है उसको समझते हैं। एलिमिनेशन तो अभी पता, मैंने आपको बताया था कि यहाँ छोटा सा मॉलिक्यूल निकल रहा है, इसलिए एलिमिनेशन है। अब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्यों लिख रहे हैं, डी का मतलब होता है, DE का मतलब हटना। जैसे डीहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन हटेगा, डीहेलोजिनेशन मतलब हेलोजन हटेगा। यहाँ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है, मतलब H और X निकलेंगे। X बोले तो कोई हेलोजन एटम, जैसे HBr निकल रहा है, HCl निकल जाए, HI निकल जाए, तो जो इनके निकलने की रिएक्शन होगी उन्हें अपन कहेंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। और अगर ये इस पर जुड़ता है तो फिर इसे कहेंगे हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोजन जुड़ता है तो हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन हटता है तो डीहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, वैसे के वैसे हेलोजन जुड़ता है तो हेलोजिनेशन, हेलोजन हटता है तो डीहेलोजिनेशन। HX जुड़ेगा तो हाइड्रोहेलोजिनेशन, HX निकल जाएगा तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन या एलिमिनेशन रिएक्शन होते समय प्रीफर्ड प्रोडक्ट जो होगा वो एल्कीन होगी, जिसमें डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़े हुए हैं उसके ऊपर ज्यादा नंबर में एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ज्यादा नंबर में एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। तो यहां देखो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, इसमें इस तरफ तो एल्काइल ग्रुप है, इधर कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है। जबकि इसमें देखो यहां पर ये डबल बॉन्ड वाला जो है, इस तरफ भी एल्काइल ग्रुप है और इस तरफ भी एल्काइल ग्रुप है। इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये प्रोडक्ट होगा। और ये कौन से रूल से होगा, सेटजेफ रूल से होगा। सेटजेफ ने बोला कि जब भी दो एल्कीन बने, दो पॉसिबल एल्कीन बने एलिमिनेशन रिएक्शन में, तो प्रीफर्ड प्रोडक्ट वो एल्कीन होगा जिसमें डबल बॉन्ड से ज्यादा एल्काइल ग्रुप होते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये अपनी लास्ट रिएक्शन है। अभी तक वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने हेलो एल्केन की रिएक्शन कराई मेटल के साथ, जिसमें दो रिएक्शन थी। अगर हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम के साथ कराते तो एल्केन बनता है, जिसे वुड्स रिएक्शन कहते हैं। अगर हेलो एल्केन की रिएक्शन अपन मैग्नीशियम के साथ कराते तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। और दूसरी रिएक्शन थी एलिमिनेशन, जिसमें अपने हेलो एल्केन में से HX निकाल लेंगे और एल्कीन बनेगा। और एल्कीन का प्रीफर्ड प्रोडक्ट कौन से रूल से डिसाइड करेंगे, सेटजेफ रूल से, जो आपको रूल भी याद रखना है। तीसरी रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, जैसे ये कंपाउंड है तो इसमें ये वाली चीज इसकी जगह आ जाए तो इसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब जो बाहर से आएगा वो एक न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, देखो या तो न्यूक्लियोफाइल कोई चार्ज, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होगी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ये सारे न्यूक्लियोफाइल है।
या फिर कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास लॉन पेयर हो, तो वो भी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। और ये न्यूक्लियोफाइल हेलो एल्केन में से या किसी भी कंपाउंड में से किसी एक ग्रुप की जगह आ जाए, तो क्योंकि उसकी जगह ले रहा है तो सब्स्टिट्यूशन, और जगह कौन ले रहा है, न्यूक्लियोफाइल ले रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये कोई न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल इस M की जगह पर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, R की जगह वो न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, और सॉरी ये M क्या, ये जो W है ये इसकी जगह आ जाएगा और W निकल जाएगा, तो इसे अपन जो निकल जाएगा उसे कहेंगे लिविंग ग्रुप, और इसकी जगह पर ये आ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल ने किसकी जगह ली, W की जगह, इसलिए सब्स्टिट्यूशन, और किसने जगह ली, न्यूक्लियोफाइल ने ली, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर यहां पर R और W की जगह X लिख दूं तो ये हेलो एल्केन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। कैसे होगी उसको अभी अपन देखेंगे, ठीक है। अभी आपको इतना याद रखना है कि एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक कंपाउंड होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल उस कंपाउंड में से एक के जगह ले लेगा, जिसकी जगह लेकर निकाल देगा, जो बाहर निकलेगा उसे लिविंग ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे, लिविंग ग्रुप। और एक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाई जाती है, इसका क्या रोल है वो भी अपन देखेंगे बाद में। और न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, या तो वो एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होगी, या फिर उसके ऊपर लॉन पेयर होगा, मतलब कहने का मतलब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। और सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं लुईस बेस होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है दो तरीके से होती है, एक SN1 और एक SN2। ये अपन आज के वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। आज के वीडियो में अपन सिर्फ ये देखेंगे कि कैसे कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, उसकी जो ये दो मैकेनिज्म है SN1 SN2, उनमें क्या डिफरेंस है, उनको अपन डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो पहले आप एक बार ये नोट कर लीजिए, फिर अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है सम कॉमन कंपाउंड एंड देयर SN रिएक्शन। एक बार वापस रिपीट करता हूं, SN रिएक्शन में क्या होगा, हेलो एल्केन की रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल से होगी। न्यूक्लियोफाइल उसमें से X की जगह पर आ जाएगा और क्या बन जाएगा, R, और वो न्यूक्लियोफाइल का कंपाउंड बन जाएगा और X बाहर निकल जाएगा, या X या हेलोजन लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। अब अपन को समझना क्या है वो ध्यान सुनना। जैसे अगर मान लो मैं RX की रिएक्शन NaOH से करवाता हूं, तो अपन को ये याद करना है कि उसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। जैसे उसमें न्यूक्लियोफाइल है OH-, तो OH- अगर उसमें न्यूक्लियोफाइल है तो X की जगह पर कौन आएगा, OH- आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ROH। तो इसी तरीके से एक टेबल बना लेते हैं कि भाई इस कंपाउंड से रिएक्शन कराएंगे तो उसमें न्यूक्लियोफाइल ये होगा और X की जगह आने से ये बन जाएगा। बात समझ में आ रही। तो NaOH या KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं और ये दोनों है एक्वस। मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH लिखा हुआ है तो एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे, एक्वस लिखा हुआ है तो सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, जिसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, OH- और वो RX में से X की जगह आ जाएगा और क्या बन जाएगा, अल्कोहल। अगर H2O के साथ कराएंगे तो भी OH- ही न्यूक्लियोफाइल होता है, उस केस में भी OH- X की जगह आ जाएगा तो ROH बनेगा, अल्कोहल। अगर NaOR के साथ करवाएंगे, ठीक है, ये क्या होगा, सोडियम एल्कोक्साइड। इसे अपन पढ़ेंगे, अपन इसको खुद को कैसे बनाते हैं ये भी देखेंगे, लेकिन अल्कोहल वाले चैप्टर में। तो NaOR के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसमें RO- क्या है, न्यूक्लियोफाइल, RO- X की जगह आ जाएगा, तो R तो है ही है, OR और आ जाएगा तो ROR, ईथर बन जाएगा। अगर NaI के साथ करूंगा तो I- होगा और I आ जाएगा इधर तो RI बन जाएगा। NH3 लूंगा तो NH3 का पूरा मॉलिक्यूल ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर है। अभी मैंने बताए थे न्यूक्लियोफाइल दो तरह के होते हैं, या तो नेगेटिव चार्ज या जिसके ऊपर लॉन पेयर होता है। तो अभी तक नेगेटिव चार्ज वाले थे, अब लॉन पेयर। बस इसमें याद रखना, जिसमें लॉन पेयर होंगे उसमें वो पूरा कंपाउंड X की जगह नहीं आएगा, उसमें भी कुछ निकलेगा जरूर। तो यहाँ NH3 पूरा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, लेकिन होगा क्या, इस वाले में से H X के साथ चला जाएगा तो HX बन जाएगा, और इधर से एक हाइड्रोजन कम होगा तो क्या हो जाएगा, NH2, तो RNH2। ये 1 डिग्री अमीन। अगर मैं 1 डिग्री अमीन के साथ ही रिएक्शन कर रहा हूं तो अगेन ये पूरा मॉलिक्यूल ही क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, लेकिन रिएक्शन होने के लिए यहां से एक H निकल जाएगा, पीछे कितना H बच जाएगा, एक H, और R2NH। ये दूसरा R कौन सा है, ये वाला R। इसको देखो मैं साइड में समझाता हूं। ये मान लेते हैं RNH2 है और इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं RX के साथ करवाते हैं, तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से X क्या बना लेगा, HX बना लेगा। क्या बना लेगा, HX। और ये RNH पीछे बच जाएगा, एक हाइड्रोजन तो चला गया, और ये R2NH, देखो ये R2NH बन गया, ठीक है। तो 2 डिग्री अमीन बन जाएगा। इसी तरीके से अगर 2 डिग्री अमीन की रिएक्शन करवाएंगे तो 3 डिग्री अमीन बन जाएगा।
इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये दोनों। अगर AgCN और KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो देखने में लगता है ये तो दोनों सेम है, जैसे यहाँ NaOH KOH ने एक जैसी रिएक्शन दी थी तो ऐसे लगता है AgCN और KCN भी एक जैसी रिएक्शन देंगे। लेकिन जब आप AgCN के साथ रिएक्शन कराओगे तो RNC बनेगा, लेकिन जब आप KCN के साथ कराओगे तो RCN बनेगा। दोनों ही केस में प्रोडक्ट अलग अलग बन रहा है और दोनों केस में न्यूक्लियोफाइल भी अलग है। KCN के केस में आप कह रहे हो कि CN न्यूक्लियोफाइल है, जबकि AgCN में ये पूरा न्यूक्लियोफाइल है और N जो है लॉन पेयर का इस्तेमाल करके रिएक्शन देगा। अब इन दोनों को अपन अभी अलग से एक क्वेश्चन में समझने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना याद रखो, इन दोनों के प्रोडक्ट सेम नहीं होते। RCOO Ag के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, RCOO माइनस ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये X की जगह आ जाएगा, RCOOR बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। LiAlH4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा, वो X की जगह आ जाएगा, RH बन जाएगा एल्केन। R किसी मेटल के साथ, M या मेटल है उसके साथ लेंगे तो R माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा, या R माइनस X की जगह आ जाएगा तो RR बन जाएगा, वो भी क्या कहलाएगा, एल्केन बनेगा। AgNO2 और KNO2 में भी वही लफड़ा है जो इन दोनों में था, इसको अभी अपन रिएक्शन समझेंगे। AgNO2 के केस में RNO2 बनेगा और KNO2 के केस में RONO बनेगा, मतलब नाइट्रो एल्केन और एल्काइल नाइट्राइड। अब क्वेश्चन है कि इन दोनों और इन दोनों के अलग अलग प्रोडक्ट का क्या कारण है, उसे अभी अपन समझते हैं। पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और इसे अच्छे से समझिए। इतना याद रखिए कि ये सारे कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, जिसमें न्यूक्लियोफाइल ये है और X की जगह इनको रख के ये प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, एक बार आप ये नोट कीजिए, फिर मैं इन दोनों के और इन दोनों का कारण बताता हूं। ठीक है, देखो RX की KNO2 और AgNO2 के साथ रिएक्शन पर अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं और RX का KCN और AgCN के साथ रिएक्शन कराने पर भी अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। इसका क्या कारण है, इसे समझने से पहले आपको यह समझना है कि ये दोनों केस एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल के केस है। अब पहले अपन समझते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो कुछ न्यूक्लियोफाइल ऐसे होते हैं जिसमें दो रिएक्शन सेंटर है या दो न्यूक्लियोफाइल सेंटर होते हैं, वो दो डिफरेंट साइड से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कर सकता है। ऐसे लिगेंड को क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। जैसे कि साइनाइड जो है, अब साइनाइड में C से भी रिएक्शन हो सकती है और N से भी रिएक्शन हो सकती है, तो ये दो अलग तरह की रिएक्शन देगा। नाइट्राइट में जब अपन ONO इसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। और अगर ये वाला ही देखो, इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन, इसमें भी दो ऑक्सीजन, इसमें भी दो, लेकिन अगर वो नाइट्रोजन से रिएक्शन देता है तो अलग प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो पहले तो अपन को यह समझना है कि कुछ न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो एम्बीडेंट होते हैं, उसमें दो रिएक्शन सेंटर या दो न्यूक्लियोफाइल सेंटर होते हैं। अब क्वेश्चन उठता है वो दो न्यूक्लियोफाइल सेंटर बनते कैसे हैं, तो इसे अपन साइनाइड से समझते हैं। रिजोनेंस होता है, देखो इस वाले में यहां माइनस है और यहां पर जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इस वजह से अगर साइनाइड है तो रिएक्शन कहां से होगी, कार्बन से। लेकिन ये रिजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करके इस पे भी नाइट्रोजन पे भी ला सकता है, और अगर नाइट्रोजन पे होगा तो रिएक्शन नाइट्रोजन की तरफ से हो जाएगी, और अगर नाइट्रोजन की तरफ से होगी तो वो अलग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और फिर NC बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। कहने का मतलब है कि कुछ कंपाउंड जैसे कि ये है, इसमें इस वाले सेंटर से भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है और इस वाले से भी हो सकती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, एम्बीडेंट लिगेंड। इसीलिए लफड़ा किन किन में था, CN वाले में था, CN NCN, या AgCN KCN वाले में था, और एक NO2 वाले में था, AgNO2 और KNO2 में। अब कब कौन सा होगा ये कैसे पता करेंगे, तो उसका कारण है कि जब भी ऐसे दो सिमिलर कंपाउंड दिखते हैं उनमें से एक आयोनिक होगा और एक क्या होगा, कोवेलेंट। जो कोवेलेंट कंपाउंड होगा उसमें न्यूक्लियोफाइल वो सेंटर काम करेगा जिसके ऊपर लॉन पेयर है, और जब आयोनिक कंपाउंड होगा तो न्यूक्लियोफाइल वो काम करेगा जिसके ऊपर माइनस चार्ज है। तो देखो इन दोनों में से माइनस चार्ज किस पर है, C पर। तो अगर कंपाउंड आयोनिक हुआ तो रिएक्शन C के थ्रू होगी और फिर CN लगेगा। लेकिन अगर कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन क्या, कोवेलेंट कंपाउंड है, तो फिर रिएक्शन उस जगह से होगी जहां लॉन पेयर है। लॉन पेयर का है N पर, तो फिर N से रिएक्शन होगी और NC बन जाएगा। सेम ऐसे कैसे, इस वाले केस में माइनस कहां पर है, यहां पर। तो अगर कंपाउंड जो है आयोनिक कंपाउंड है तो रिएक्शन इस तरफ से होगी, और अगर कंपाउंड जो है कोवेलेंट हुआ तो रिएक्शन नाइट्रोजन के साइड में से होगी। अब देखो कि AgCN और KCN में बस आपको इतना याद रखना है कि जो AgCN जो होता है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है। कौन सा है, कोवेलेंट, तो रिएक्शन कहां से होगी, N की तरफ से, और RNC बन जाएगा। और KCN जो है एक आयोनिक कंपाउंड है, तो रिएक्शन उस जगह से होगी जहां माइनस चार्ज आता है, देखो C पर आता है तो C की तरफ से रिएक्शन हो जाएगी और RCN बन जाएगा।
सेम ऐसे कैसे इन दोनों में भी AgNO2 कोवेलेंट है, KNO2 आयोनिक है। KNO2 आयोनिक है इसलिए माइनस वाली तरफ से रिएक्शन हुई और RONO बन गया, और ये कोवेलेंट था तो इसमें रिएक्शन नाइट्रोजन वाली साइड से हुई और RNO2 बन गया, नाइट्रो एल्केन बन गया। ठीक है, एक बार मैं फिर आपको समझाता हूं कि अगर कंपाउंड सेम है, जैसे AgCN और KCN सेम दिख रहे हैं, AgNO2 KNO2 सेम दिख रहे हैं, तो इनमें अगर प्रोडक्ट अलग बन रहे हैं, जैसे कि इनके केस में बन रहे हैं, तो इन दोनों में से एक आयोनिक कंपाउंड होगा, एक कोवेलेंट कंपाउंड होगा। आयोनिक कंपाउंड में उस वाले ग्रुप में से रिएक्शन उस सेंटर से होगी जिस पर चार्ज है। तो CN के केस में C पर चार्ज रहता है तो C की तरफ से होगी, और इस केस में अपने क्या कहते हैं, इन दोनों के केस में अपने चार्ज किस पर है, ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन की तरफ से रिएक्शन होगी। तो ऑक्सीजन की तरफ से और कार्बन की तरफ से रिएक्शन किस केस में होगी, जब आयोनिक कंपाउंड होगा। और कोवेलेंट कंपाउंड हुआ तो इस वाले केस में नाइट्रोजन से होगी, इस वाले केस में भी नाइट्रोजन से होगी। यही वजह ये अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। थ्योरी लिखनी कैसी है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है, तो ये अपने आज के वीडियो में अपन ने क्या, हेलो एल्केन की 3 तरह की रिएक्शन होती है। पहली मेटल के साथ, दूसरी एलिमिनेशन और तीसरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे वो भी मैं आपको समझा देता हूं। पहले अपन देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वापस देखेंगे अच्छे से होता क्या है। वो 2 मैकेनिज्म से प्रोसीड होता है, SN1 और SN2, उनको समझेंगे, उन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, कब कौन सी होगी वो भी समझेंगे, उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री होती है उस पर भी रिएक्शंस होती है, मतलब क्वेश्चंस होते हैं, वो भी अपन समझेंगे। तो ये अपने नेक्स्ट वीडियो का रहेगा जो कंटेंट होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।